पूरी सीट से अपडेट है, जहां से महागठबंधन के सीएम फेस हैं तेजस्वी यादव। अपडेट यह है कि तेजस्वी यादव अब आगे हो गए हैं। आपको याद होगा 2-3 बार से हम बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव पिछड़ गए थे, लेकिन अब आगे हो गए हैं। 8वें राउंड के बाद तेजस्वी आगे हुए 286 वोटों से। हालांकि देखिए अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, 286 वोटों से इस वक्त आगे हुए हैं और अब तक तेजस्वी को मिले हैं 31,335 वोट। तो महागठबंधन के लिए, आरजेडी के लिए फिलहाल ये राहत वाली खबर है। बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन 286 वोट से फिर भी आगे हो गए हैं, तो एक मोरल सपोर्ट तो मिल रहा है। प्रीति, आप कुछ कह रही थी। बिल्कुल, सोनाली आनंद जी काफी वक्त से कहने की कोशिश कर रही थी। चलिए ठीक है, लौटेंगे उनके पास। वहीं ब्रजेश जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, जिस तरीके के सवाल उठाए जा रहे थे, मुद्दों से भटकाने का आरोप लगा था कि कहीं ना कहीं जो एनडीए मुद्दों से भटका रही है और विपक्ष पूरी तरीके से मुद्दों को उठा रहा है, क्या ये कहें कि विपक्ष ने सिर्फ और सिर्फ ये रणनीति बना रखी थी कि युवाओं को टारगेट करना है, अगर युवा सड़क पर हैं तो युवाओं को बरगलाना है? जी, ये तो आप देख ही रहे हैं ना, ये जो वोट चोरी का आरोप लगा के। एक मिनट ब्रजेश जी, आपको रोकते हैं। मैथिली ठाकुर, संगीत से हट करके राजनीति में मैं कुछ कर पाऊंगी और आवाज चली गई मैथिली ठाकुर की। जी ब्रजेश जी, चूंकि वोट चोरी का आरोप लगा कर ये जो है बिहार में यात्रा निकाल रहे थे आपने देखा ना कि ये वोट चोरी का। बिहार को अब विकास चाहिए, अपने बच्चों को और अपना भविष्य चाहिए। बिहार को अब जंगल राज नहीं चाहिए। बिहार को तुष्टीकरण करने वाला, परिवारवादी, घोटाला, भ्रष्टाचार करने वाला, जाति उन्माद करने वाला और अपने लठैतों से बिहार के लोगों को पिटवाने वाला, 59 नरसंहार कराने वाला, हत्या बलात्कार के आलम को लाने वाला आरजेडी और महागठबंधन के लोगों ने, बिहार की जनता ने नकार दी है। भरोसा बिहार की जनता ने किया है तो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के कर्मयोगी प्रधानमंत्री, गरीबों के मसीहा और विकास के भगीरथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर और बिहारियों के मन में जिस प्रकार से मोदी जी बसते हैं और मोदी जी के मन में बिहारी बसते हैं, आज यह साबित हो गया है। क्या आप उम्मीद किए थे कि जिस तरीके से अभी रुझान और परिणाम आ रहे हैं, एक तरफा दिख रहे हैं, आपके साथ जितने भी अलायंस है सब अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं? बिल्कुल, यह पांडव दल निश्चित रूप से एकजुट होकर चुनाव लड़ा और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, मार्गदर्शन और सहयोग बिहार को मिला, 14 लाख करोड़ की अतिरिक्त राशि देकर बिहार के विकास को जो गति दी, रफ्तार दी और बिहार के लोगों में जो खुशियां लाई गई, उनकी समृद्धि और उन्नति हुई, गरीब कल्याण का काम हुआ और बिहार से 3 करोड़ से भी ज़्यादा गरीबी रेखा से बिहार के लोग बाहर आए। लोगों ने अच्छी जिंदगी देखा, विकास देखा, जंगल राज को नकारा। महिलाओं का बहुत प्यार भी आप लोग को। बहुत ही माननीय प्रधानमंत्री जी के जो विकसित भारत के 4 स्तंभ है, किसान, महिला, युवा और गरीब, वही चारों स्तंभ बिहार के भी हैं, जो 2047 के प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में बिहार भी बड़ा सहयोगी बनेगा। तो आप नित्यानंद राय को सुन रहे थे, साथ ही हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़े हुए हमारे गेस्ट ब्रजेश जी, कुछ कहने की कोशिश आप कर रहे थे और मेरा सवाल भी यही था कि क्या ये कहें कि विपक्ष के पास बस एक ही टारगेट था, युवा, लेकिन एनडीए ने हर वर्ग को साधने की कोशिश की थी? जी, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ आपकी बातों से। जो महागठबंधन ने जो मुद्दा उठाया, अब जैसे ये वोट चोरी का मुद्दा उठा करके ये बिहार में एक यात्रा निकाला इन्होंने, अब ये वोट चोरी का आपका देखिएगा कि एक भी जनता ने आकर के नहीं बोला कि मेरा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, लेकिन जो बिहार में लोग रह रहे हैं उनका नाम वोटर लिस्ट में है। लेकिन जो महागठबंधन के जो पार्टी के लोग थे, वो ये चाहते कि जो दिल्ली भी शिफ्ट हो गए या बिहार के बाहर भी शिफ्ट हो गए, उनका भी वोट यहाँ पे हो, क्योंकि वो 2 जगह वोट डाले, एक बिहार में भी वोट डाले और दूसरे जगह भी वोट डाले। जो बाहर से लोग घुसपैठिया हैं वो भी वोट डाले। क्यों भाई? बिहार में जो रह रहे हैं, जो बिहार के नागरिक है, केवल वही तो बिहार में वोट डालेंगे। उन्होंने इस मुद्दे को इतना उठाया, लेकिन जनता में इसका कोई प्रभाव नहीं था। ये चीजें आप देखेंगे, जनता में कोई प्रभाव नहीं था। एक भी जनता ऐसा नहीं था जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं हो, लेकिन इस मुद्दे को उठा करके नहीं है जनता को बड़गलाने की कोशिश की, लेकिन इनको फायदा नहीं हुआ। क्योंकि बिहार की, जो मैं पहले भी कह चुका हूं, बिहार की जनता काफी समझदार है और राजनीतिक रूप से तो काफी ही समझदार है, तो इसलिए उनको बड़गलाना इतना आसान नहीं था। शरद जी का रुख करते हैं। शरद जी, अभी हम नित्यानंद राय को सुन रहे थे। नित्यानंद राय ने जिस तरीके से जीत के बाद उत्साहित नजर आ रहे हैं और जो अभी फिलहाल परिणाम आते हुए दिख रहे हैं उससे काफी उत्साहित हैं, लेकिन
इस उत्साह में उन्होंने एक बार भी नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया। चलिए, डॉक्टर शंभू नारायण सिंह जी जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट। शंभू नारायण जी, क्या कहेंगे आप? नीतीश कुमार का नाम तक नहीं लिया, काफी उत्साहित थे नित्यानंद राय, लेकिन कहीं भी नीतीश कुमार का जिक्र नहीं। बातें हैं, ये तो पहले दिन से जो ये इस बार का इलेक्शन कैंपेन का स्टार्ट हुआ था उसी समय से ये बात दोनों दलों में, एक तो संगठन उनका एनडीए अलायंस तो था ही, लेकिन दोनों दलों के नेता से जब कभी व्यक्तिगत बात मेरी हमारी हुई तो उन लोगों का यही कहना था कि ये हम लोग नेता अभी डिसाइड नहीं करेंगे, इलेक्शन में जो हमको मैंडेट मिलेगा उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी और वो नेता तय करेंगे। उधर से ये बीजेपी वाले का कहना था, जदयू वाले ये कहना चाह रहे थे कि जब भी होंगे तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे और उन्हीं के नेतृत्व में इलेक्शन लड़ा। तो इलेक्शन में जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आया और फर्स्ट चरण के पोल हो गए तो फिर देखा कि बीजेपी ने यू टर्न लिया और बीजेपी ने कहा कि नहीं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लड़ेंगे, लेकिन कभी उन्होंने नहीं कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। तो इस मुद्दे पे दोनों दलों में एक सीधी लाइन लकीर खींची हुई थी और दोनों दलों को इस बात की माने आशा नहीं थी कि इतना बड़ा मैंडेट उनको। मनीष पांडे जी, आप बताइए, चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान दोनों नेताओं का नाम एक साथ लिया जाता था। नीतीश कुमार का भी नित्यानंद राय नाम लेते थे कि केंद्र में मोदी जी और बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में तमाम बिहार जो है विकास की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन जो अभी तारीफ में कसीदे गढ़े जा रहे थे उसमें नीतीश कुमार का नाम क्यों नहीं? भाई नाम ले लेते अगर, तो अभी आप इस पे चर्चा थोड़ी करते। थोड़ा कुछ ट्विस्ट वगैरह डिबेट दिन भर अभी रिजल्ट आना है, हम लोगों को थोड़ा सा उस पर भी थोड़ा चटनी चोखा अचार पापड़। नहीं तो इसका मतलब यह है कि परिणाम के बाद भी ट्विस्ट आने वाला है, आप ये इशारा कर रहे हैं? इसलिए मैंने कहा ना, मैंने तो इसीलिए कहा कि भाई अब तो राजद, अब तो तेजस्वी कोई मुद्दा बचे नहीं बिहार में, महागठबंधन तो मुद्दा बचा नहीं। अब तो नीतीश जी जब तक घोषणा नहीं हो जाती, शपथ ग्रहण नहीं हो जाता, तब तक तो विषय अब नीतीश जी और भाजपा ही चलने वाले हैं, ये मुझे पता है, और उसी में लोगों का इंटरेस्ट भी रहेगा। तो नित्यानंद जी जो अपनी पूरी बातें कही है उसको दूसरे अर्थ में देखने की जरूरत नहीं। देखिए 2020 में भी जब जेडीयू बहुत छोटी पार्टी थी तब भी हमने उनके ऊपर विश्वास जताया, और अटल जी के समय से एनडीए बड़ा इंटैक्ट रहा। केंद्र में भी जब 303 सीटें मिली हम लोगों को, तो हम लोगों ने अपने गठबंधन को उतना ही सम्मान दिया। हम कभी भी सत्ता में आने के बाद सत्ता का असर हमारे ऊपर कभी नहीं होता है। ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास, बिल्कुल चर्चा को आगे बढ़ाएंगे सर। एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। न्यूज रूम से हमारे साथ राजेश, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं।